हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एनी टाइम। मैं आपको अपने वीडियोस में क्लास 10th की मैथ्स का फुल कोर्स कराऊंगी। तो अगर आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़नी है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चल सके। ठीक है, तो अब हम 2.1 स्टार्ट करेंगे पॉलिनॉमियल चैप्टर का। 2.1 में हमें क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ हमें गिवन है। पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है, यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन में, फॉर सम पॉलिनॉमियल पी एक्स। अलग अलग पॉलिनॉमियल्स के लिए हमें ग्राफ बना दिए हैं और कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। ठीक है, तो अब हम y इक्वल्स टू पी एक्स का क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। तो पी एक्स मीन्स कि पी एक्स को पॉलिनॉमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और पी एक्स का मतलब है कि जो ये पॉलिनॉमियल है वो एक्स वेरिएबल में है। 3x² प्लस 4x प्लस 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पी वाई होता तो इसका मतलब कि वाई वेरिएबल में है हमारा पॉलिनॉमियल। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें ग्राफ गिवन है। फर्स्ट है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, सबको क्लियर है। तो हमें फर्स्ट जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। तो ग्राफ को हमें देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। x एक्सिस को ये कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। ये x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। हमें यहीं पे यही देखना है ग्राफ में कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ग्राफ से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना बहुत सिंपल होता है। सेकंड हमें दिया हुआ है, आपको ग्राफ ऐसे बना है, आपको देख के ही पता चल गया होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। पता चल गया नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे 1 है, क्योंकि सिर्फ एक बार कट कर रहा है। सी थर्ड पार्ट में ये ग्राफ है, ये आपको 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो गया। और यहाँ पे फोर्थ पार्ट में 2 टाइम्स कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में काउंट करो आप, 1 2 3 4 टाइम्स, सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 4। एंड फिफ्थ में 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के संग एक्सरसाइज हमारी 2.1 ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स गिवन हैं उनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, और ज़ीरोज़ मिलने के बाद हमें ये बताना है, रिलेशन बताना है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये देख लेते हैं। मैंने एक कोई भी एग्जांपल ले लिया लीनियर पॉलिनॉमियल का, एक ये ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे x वेरिएबल है, तो x की जगह पे 2 रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। x की जगह पे मैंने 2 रख दिया, तो मुझे मिला 4 - 4 0 मिल गई वैल्यू। कोई भी वैल्यू ऐसी वैल्यू हो जो x की जगह पे रखें तो वो पॉलिनॉमियल पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए पॉलिनॉमियल की वैल्यू, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो इस पॉलिनॉमियल के लिए 2 हम कह सकते हैं, 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। क्लियर है? अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम मिडिल टर्म से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। तो इसका रूल ये होता था कि जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 × 8 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए, यहाँ x की कोफिशिएंट की जगह पे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। तो ये सोचना पड़ेगा हमें। तो ये तो बहुत सिंपल है। आप देखो 4 को 2 से माइनस करोगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस या माइनस करने पे 2 आए। बस, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, माइनस, जैसे हमारा ये नंबर आ रहा है। बस ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे
और ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करते टाइम हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर साइन होता है उसको अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बच्चे करते हैं गलती। यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, यहाँ पे क्या आया 2, तो x माइनस 4। और आगे आपको ऐसे पता चलेगा आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। यहाँ x माइनस 4 है तो यहाँ भी x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया। अब इसको 0 से कंपेयर करा देंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, और इसको आप कराओगे तो आपको मिलेगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और -2 क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए कंपेयरिंग गिवन पॉलिनॉमियल, जो हमें पॉलिनॉमियल दिया है उसको करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको जो हमारा गिवन पॉलिनॉमियल है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो गिवन पॉलिनॉमियल क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो a की जगह पे x² की जगह पे a की जगह पे क्या होगा 1, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू -2, x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो b की जगह पे -2। c कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, तो c इक्वल्स टू -8। ये a b c वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें इसका यूज़ आएगा इसलिए हमने लिखा है। अब हमें दो फॉर्मूला होते हैं कंपेयर वेरीफाई कराने के लिए, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ का कर लेते हैं। तो हमारे दो ज़ीरोज़ क्या हैं, 4 एंड -2। तो हम इन दोनों का सम करेंगे और सम करने पे क्या आया, 4 - 2 2 आ गया। और यहाँ पे भी देख लेते हैं -b/a रख के, माइनस को एज इट इज़। b की वैल्यू क्या है, b -2 था, हम पहले ही निकाल चुके हैं तो हमने रख दिया यहाँ पे -2। a क्या है, 1 है, 1 रख दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस प्लस 2 आ गया। तो हमने जब फॉर्मूले में पुट करा, जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ हो गया -b/a, तो यहाँ पे पुट करा तो भी हमें मिला 2, और हमने जो ज़ीरोज़ हमें मिला था उसको सम किया तो भी हमें मिला 2। तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए तो हमारा सही है, यही वेरिफिकेशन है। अब हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ कर लिया। अब एक और फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का क्या होता है, c/a, c/a। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है, 4 है एक वैल्यू और दूसरी क्या है -2, तो 4 × -2 क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, और c क्या है हमारे पास, c आप देख सकते हो -8 है, और a क्या है, a 1 है। तो यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको, यहाँ पे भी मिल गया -8। तो ये हो गया RHS और ये LHS, -8 दोनों सेम है, इसका मतलब वेरीफाइड। ये आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ वेरिफिकेशन में यही है कि जो हमें ज़ीरोज़ मिले हैं उनको सम करने पे जो नंबर आएगा वही नंबर इस फॉर्मूले पे पुट करने पे भी आना चाहिए, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है उसमें है 4s² - 4s प्लस 1। ठीक है, इसमें भी मिडिल टर्म से करना है, तो सोचो कैसे होगा। थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई करने पे कौन कौन से नंबर चाहिए, एक तो s² का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा।
तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे भी 4 आना चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है। 2 + 2, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो भी 4 आ गया। ठीक है, अब बस ब्रैकेट ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यही है, होता है हमारा जो बाहर साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम 2 के ग्रुप में कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 2s आ जाएगा कॉमन। 2s कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा अंदर 2s - 1 और यहाँ पे 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो अंदर आ जाएगा 2s - 1। जब भी हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो अंदर वाला प्लस होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की। अब दोनों ब्रैकेट सेम आया हमारा, तो एक ब्रैकेट कॉमन आ गया और दूसरा बचा क्या, यहाँ 2s और यहाँ 1, दोनों सेम है। अब 0 से कंपेयर कराते हैं तो 2s - 1 = 0। आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा s = 1/2 और ये भी सेम ब्रैकेट है तो यहाँ भी आपको मिलेगा s = 1/2। तो हमें 2 ज़ीरोज़ क्या मिले, 1/2 1/2, दोनों 1/2 मिले। तो हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या होता है, -b/a। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a। अब वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 + 1/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो 1 + 1 2/2, ये आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे भी आप करो -b क्या है हमारे पास, b किसका कोफिशिएंट होता है, s का कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z। तो यहाँ पे -4 हो गया, -4 और a क्या है, आप देखो क्वेश्चन में as² का कोफिशिएंट है तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 ये कट गया, यहाँ भी आ गया 1, LHS RHS इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, C/A। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 1/2 × 1/2 एंड C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म क्या है, अब देखो कांस्टेंट टर्म है 1 और A क्या है 4 है। तो हमें मिलेगा 1/4, C की जगह पे 1 रखा, A की जगह पे 4 रखा। ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ गया, ये भी 1/4 आ गया, LHS RHS इक्वल आ गया। इट मीन्स वेरीफाइड। ये सही है, क्वेश्चन हो गया हमारा, डन। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 6x² - 3 - 7x। तो इसको हम पहले रीअरेंज कर लेंगे, 6x² - 7x - 3। x वाला टर्म पहले कर लेंगे क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x² + bx + c, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसी फॉर्म में हम करने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मिडिल टर्म करेंगे, तो मिडिल टर्म में हमें पता है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है और यहाँ पे 3 है कांस्टेंट टर्म। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 18। तो मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट 7। तो ऐसे नंबर सोचो, 2 नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए और प्लस या माइनस करने पे भी 7 आ जाए। तो ये नंबर हो जाएगा 9 - 2। अब देखो 9 को 2 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 9 - 2 = 7 और 9 × 2 = 18। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। सिंपल है, प्लस या माइनस करने पे ये x का कोफिशिएंट आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर आना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत इजी होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात होती है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं,
ब्रैकेट ओपन करते टाइम मैंने बताया है कि बाहर का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन मिलेगा हमें मिलेगा 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3 3 ज़ा 9, 2x माइनस 3 आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन है, नहीं होता है तो हम 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मिल गया 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इसका मतलब सही चल रहा है क्वेश्चन हमारा। तो ये हमने एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और बचा क्या, 3x प्लस 1। अब हम 0 से कंपेयर करा लेते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 हो गया, हमने इधर भेजा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। ये जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है नीचे। दूसरे वाले को भी करा लेते हैं 0 से कंपेयर, तो ये हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -1/3। दो ज़ीरोज़ मिल गए, 3/2 एंड -1/3। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो दोनों को सम करके देखते हैं क्या आता है, 3/2 है और -1/3 है। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 हो गया। अब ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, ये हमारा आ गया। तो हमें मिलेगा 9 माइनस 2 7/6 वैल्यू मिली हमें। अब यही वैल्यू इधर भी आनी चाहिए। तो माइनस बी का कोफिशिएंट क्या है, बी की जगह पे क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो -7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, तो बी की जगह पे आएगा -7 और ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आएगा x² का कोफिशिएंट 6, तो ये आ गया -7/6। तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। यहाँ भी 7/6 आ गया और यहाँ भी 7/6 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, c/a। तो हमारे ज़ीरोज़ हैं हमारे 3/2 और दूसरा है -1/3, तो इन दोनों को इंटू कर देना है। तो ये 3 1 जा 3, ऊपर वाले ऊपर इंटू होते हैं और नीचे वाले नंबर्स नीचे, डिनोमिनेटर्स आपस में इंटू होते हैं, न्यूमरेटर्स आपस में इंटू होते हैं। तो 3 × 2 6, माइनस का साइन है तो हम लगा देंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/2। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है -3 और a क्या है 6 है। ये c कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और a है x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a है 6। यहाँ से हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हम पहले ABC की वैल्यू निकाल देते हैं। a इक्वल्स टू 6 है, b इक्वल्स टू -7 है और c इक्वल्स टू -3 है, ठीक है। कोई भी सारे पॉलिनॉमियल्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा के ABC की वैल्यू निकाल देनी है और फिर हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ गया। LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया।